गॉस थ्योरम में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार ये। वैसे तो ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, अगर आप एच सी वर्मा सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, समय मिलेगा आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग थिक वॉल। तो हमने प्लेन की फील्ड पढ़ी है ना। हमने प्लेन की फील्ड में क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक लेयर चार्ज की है, थिन लेयर, तो उसकी फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक इनफाइनाइट प्लेन है और वो कंडक्टिंग है तो उसके नियर पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी जो हमारा इनफाइनाइट प्लेन है उसमें एक थिकनेस है, एक थिन शीट नहीं है, एक थिकनेस है, मतलब एक वॉल है, समझ गए, इनफाइनाइट वॉल है बहुत बड़ी, और उसमें देखिए उसकी थिकनेस है, दिस थिकनेस इज, जब इस थिकनेस को बोल देता हूँ कितना, डी बोल देते हैं, दिस थिकनेस इज डी। थिकनेस डी हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसमें एक चार्ज भरा हुआ है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और ये इनफाइनाइट है, जैसे इनफाइनाइट प्लेन होता है वैसे ही है, इनफाइनाइट वॉल हो गई। अब अगर इनफाइनाइट प्लेन की तरह ही होगा, इसकी फील्ड भी इनफाइनाइट प्लेन की तरह होगी। इनफाइनाइट प्लेन की फील्ड कैसी होती है आप सबको पता है कि जो इनफाइनाइट प्लेन होता है उसकी फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड यूनिफॉर्म। मतलब आप उससे इनफाइनाइट प्लेन से कितना भी दूर चले जाएं, हर पॉइंट पे फील्ड लगभग सेम रहती है। वही कहानी यहाँ भी होगी कि अगर ये इनफाइनाइट वॉल है, ठीक है, तो उसके नियर जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू वॉल होगी, एंड इट विल बी यूनिफॉर्म। मतलब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हर जगह क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो चलो भाई इसमें गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और आप सबको पता है कि इनफाइनाइट प्लेन में जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो ऐसे बनता है, एक सिलेंडर टाइप का बनता है ना, इसमें दो फ्लैट सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है, और उसको हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके रखते हैं, जिसको हम प्लानर गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अभी मुझे फील्ड निकालनी है इसके नियर पॉइंट पे। तो पहले मुझे इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। किसी ने बोला भाई ऐसा है, यहाँ से ये सेंट्रल लाइन हो गई, देखिए डॉटेड लाइन बनाई है, सेंट्रल लाइन, थिकनेस डी। किसी ने बोला मुझे कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आप मुझे फील्ड बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, तो जैसे मैं प्लेनर में गॉसियन सरफेस लेता था वैसे ही गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे पास करते हुए एक्स, और यहाँ से दोनों तरफ बना देते हैं, ऐसे मैंने बना दिया गॉसियन सरफेस। यहाँ भी एक्स डिस्टेंस पे, और इधर भी डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, एक्स। ऐसे मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। इसका एरिया यहाँ पे कितना है, ए, यहाँ पे एरिया ए होगा। ठीक है, आप सबको पता है गॉस थ्योरम क्या होती है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना होगा सोचो आप भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड दिस एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा ए, दोनों में एंगल 0 हो गया, तो यहाँ से फ्लक्स आएगा फ्रॉम दिस सरफेस, फ्लक्स इज ई ए कॉस 0। सिमिलरली अब ये बीच की सेंट्रल लाइन हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहाँ से भी जो फ्लक्स आएगा वो आएगा ई ए कॉस 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0, जो फ्लक्स की वैल्यू हो गई ट्वाइस ई ए। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज ट्वाइस ई ए। और एक किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होगा, इसके अंदर का चार्ज, क्यू होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज में डेंसिटी गिवन है, इसलिए पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो x इंटू एक्स, दिस लेंथ इज 2x, दिस एरिया इज a, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज a2x। तो जिसमें चार्ज आएगा वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो एंड वॉल्यूम इज a2x, दिस इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। नेट फ्लक्स विच इज 2EA, नेट फ्लक्स। अच्छा एक बात तो रही गई कि कर्व सरफेस से फ्लक्स नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड जो होती है इनफाइनाइट प्लेन की पैरेलल होती है। तो इस तरफ ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के इस तरफ तो फील्ड ऐसे आएगी और इसके इधर ऐसे आएगी फील्ड। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा,
दिस इज एरिया वेक्टर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, यहाँ भी एंगल 90 बन रहा है, या कहीं भी ले लो आप, यहाँ पे ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ से भी 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है बिल्कुल ऐसे, ये एरिया वेक्टर, तो इस पूरे कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो हो गया। सिर्फ दो फ्लैट सरफेसेस से आएगा, यहाँ से ई और यहाँ से ई है, तो दिस इज टोटल फ्लक्स। दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो इंटू ए इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा ई की वैल्यू कितनी आ गई, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इनसाइड फील्ड आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गई, सेंटर पे जीरो होगी, पता है ऐसे बढ़ती जाएगी। अब इसका अगला पार्ट है, किसी ने बोला भाई ऐसा है, अब आप मुझे बताओ आउटसाइड कितनी फील्ड होगी। तो वही अब आपको सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लेनी चाहिए जो मैंने कराई है, वैसे सबने देखी हुई वीडियो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, उस पर मैंने इनफाइनाइट प्लेन का केस करा रखा है। ठीक है, अभी मुझे बोला किसी ने कि भाई इस प्लेन के, इस वॉल के, है ना, आप मुझे बताओ आउटसाइड कितनी फील्ड होगी। दिस इज सेंट्रल लाइन, और यहाँ से एक्सिस्टेंस किसी ने मुझसे बाहर पूछ लिया कि यहाँ से एक्सिस्टेंस बाहर पे कितनी फील्ड होगी। दिस डिस्टेंस इज एक्स सेंटर आउटसाइड, तो मैं ऐसे बनाऊंगा गॉसियन सरफेस, इधर सिमेट्रिकल बनाना पड़ता है, यहाँ भी ऐसे बना लो आप, बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गई, यहाँ से एक डिस्टेंस पे मुझे पता करना था फील्ड। अब ये रूल होता है यार कि दोनों तरफ बनाते हैं हम गॉसियन सरफेस, ये डिस्टेंस भी एक्स हो गई। ठीक है, और अंदर ये थिकनेस कितनी है, थिकनेस आपको पता है, दिस थिकनेस इज डी। वही कहानी कि यहाँ से कितना फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया भी बाहर की तरफ, तो ई और ए दोनों बाहर की तरफ हो गए, तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉस जीरो। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, है ना, तो इसका फ्लक्स भी आएगा ई ए कॉस जीरो। दिस फ्लक्स इज ई ए कॉस जीरो। दोनों उठा के ऐड मार देते हैं, जब आप दोनों उठा के ऐड मारोगे तो फ्लक्स आएगा 2 ई ए कॉस जीरो, और फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ई ए। दिस इज फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। कर्व से आता नहीं, आपको पता है, रीजन अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ये, दिस एंगल इज 90, तो यहाँ से फ्लक्स जीरो हो गया। ये फ्लक्स आ गया भाई 2 ई ए, किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों देखिए आप, ये तो हमारा पूरा गॉसियन सरफेस तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और जो चार्ज है वो चार्ज सिर्फ इतने में है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज है, बस इतने में चार्ज है, इतने वॉल्यूम में। तो आपको तो अगर ये एरिया ए होगा, इस कट मारेगा तो ये एरिया भी ए आएगा और ये एरिया भी ए आएगा। दिस थिकनेस इज डी, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए डी। तो वॉल्यूम इज ए डी, कौन सा वॉल्यूम, जिसमें चार्ज है इतने में, तो इसका चार्ज कितना होगा, वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी, ए डी रो। ए डी इज वॉल्यूम इनटू रो, ये हमारा आ गया चार्ज। ठीक है, अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं, और गॉस थ्योरम से हमें पता है कि नेट फ्लक्स विच इज ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी रो एंड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जो ई की वैल्यू आएगी, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, ई इज रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। ठीक है, रो डी बाई 2। तो आप देख सकते हो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और होना भी चाहिए भाई, बाहर कहीं भी फील्ड निकालो इंडिपेंडेंट आएगी। ठीक है, तो दिस इज रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल हो गई, है ना, मैं वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आई हैव डिस्टेंस
ये ओरिजिन मान लेता हूँ, तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड आई है एंड देन फील्ड जो है आपकी कांस्टेंट आई है, तो दिस विल बी ग्राफ, समझे? अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना फील्ड, अंदर कितनी आई थी फील्ड, ये हमारे अंदर की फील्ड आई थी ई इज रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? और बाहर कितनी हमारी फील्ड, जो बाहर की फील्ड आई है वो कितनी आई है, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर की फील्ड आ गई, तो इसका ग्राफ बन गया। और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो निगेटिव वेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस वेरिएशन, ध्यान रखिएगा आप।